स्टूडेंट, आज हम एसएस का चैप्टर 1 हेरिटेज ऑफ इंडिया स्टडी करेंगे। हेरिटेज मीन्स वारसा, जो हमें हमारे पेरेंट्स से, कल्चर, एंशिएंट कल्चर जो हमें वारिस में मिलता है, जिसके बारे में विष्णु पुराण में कहा गया है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारत नाम भारतीयत्र संतति। मतलब हमें अपने कल्चर में हिमालय नॉर्थ में, इंडियन ओशन साउथ में मिला है। भारतवर्ष, भारतखंड, जम्बूद्वीप और आर्यव्रत, ये हमारे इंडिया के अलग अलग नाम हैं जो हमें वारिस में मिले हैं। हिमालय नॉर्थ में, ईस्ट में, सी वेस्ट साउथ में, ये हमको नेचुरल बाउंड्रीज़ मिली है, जिसे हम कह सकते हैं ये हमें वारस में मिला हुआ है। ये है हमारी हेरिटेज। इंडिया अगर लोकेशन और एरिया की दृष्टि से देखा जाए तो स्टैंडर्ड 9th में बताया गया है कि इंडिया एंशिएंट टाइम से एरिया वाइज में 7th रैंक और पॉपुलेशन वाइज में 2nd रैंक में आता है। इन रिच एंड वेरिड हेरिटेज, हमारा मदरलैंड, इस इंडिया ने हमको रिच एंड वेरिड हेरिटेज शो अस वर्ल्ड। इंडियन कल्चर जो है वो हमको सत्य, चित और आनंद, सत्य माने सत्य बोलो, चित्त हमारा कंसंट्रेशन, ऑन आनंद यानी खुशी, ये हमारे इंडियन कल्चर की देन है। वी हैव एक्सपेक्टेड द वैल्यूज़ एंड नॉन वायलेंस। इसके अलावा हमें नॉन वायलेंस भी है वारिस में। हमको अहिंसा, पीपल इंदुस वैली से रिच, वेल्थी, एबिलिटी, टैलेंट, स्किल हमारे इंडिया में रहे। इंडिया में कई स्कॉलर, थिंकर, आर्टिशियन, सेजिस, संत और कई हिस्ट्रियन भी हुए हैं। मीनिंग ऑफ कल्चर, कल्चर का मतलब हुआ जो लाइफ हम जीते हैं, जो लाइफ हमको हमारे माँ बाप से, हमारे समाज से, जो कल्चर, हैबिट, वैल्यू, कस्टम, ट्रेडिशन हमें मिलता है, जिसके द्वारा हम हमारी ज़िंदगी जीते हैं, उसे कहते हैं कल्चर। कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। हेरिटेज मीन्स वैल्यू जो हज़ारों वर्षों से हमें मिली है। हम हमारे स्कूल के प्लेज में भी कहते हैं, आई लव माई कंट्री, आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री, रिच हेरिटेज। मीन्स कि हमें जो हमारी मदरलैंड, मातृभूमि ने दिया है, वो है हमारा हेरिटेज। हेरिटेज जिसे 2 भागों में बांटा गया है, नेचुरल हेरिटेज एंड कल्चरल हेरिटेज। नेचुरल हेरिटेज मतलब जो प्रकृति ने, जो नेचर ने हमको दिया, जैसे लैंडस्केप, लैंड यानी भूमि, धरती, जिस पर नदी, पहाड़, जंगल इत्यादि सब आए हुए हैं, ये लैंडस्केप। रिवर, रिवर मीन्स हुआ नदी, गंगा, यमुना, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, ये सब है रिवर्स में, जिसने प्रॉस्परस और ब्यूटीफुल बनाया इस अर्थ को। वेजिटेशन, हमारे आसपास में जो भी प्लांट हैं, लाइक बनियान ट्री, पीपल ट्री, सदियों से इनका वर्शिप हुआ है। सीरल, पल्सेस, ऑयल सीड्स, जिसका हम खाने में उपयोग करते हैं। इसके अलावा हरड़े, आंवला, बहेड़ा, एलोवेरा, अड़रूसी, नीम, जिसका यूज़ करते हैं हम आयुर्वेद दवाई, मेडिसिन्स की तरह। मोगरा, लोटस, सनफ्लावर, चंपा, जिसका यूज़ करते हैं हम फ्रेगनेंट, ब्यूटीफुल खुशबू के लिए। वाइल्ड लाइफ, जंगल, जिसमें रहने वाले जंगली जानवर, टाइगर, लायन, एलिफेंट, रिनो, फॉक्स, डियर, बियर, सांबर, रैबिट, पाइथन, स्नेक, जैसे एशियन लायन जो हमारे गिर फॉरेस्ट गुजरात का फेमस है,
इसके अलावा कई गॉड और गॉडेस का व्हीकल भी, जस्ट लाइक टाइगर, पीकॉक, एलिगेटर, ईगल्स, ये सब भगवानों के वाहन भी रहे हैं। ये है हमारा नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। स्टार्टिंग किया था जिसमें हमने पढ़ा इंडिया लोकेशन एंड एरिया, इंडिया एंड वेरिड हेरिटेज, कल्चरल ऑफ हेरिटेज, जिसमें हमने देखा कि हमारे पास दो प्रकार के कल्चरल ऑफ हेरिटेज है। नेचुरल कल्चरल हेरिटेज, जिसमें हमने कल लैंडस्केप, रिवर, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ के बारे में देखा। आज हम देखेंगे कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया मीन्स मैन मेड हेरिटेज, जिसे इंसान ने बनाया है, जो इंसान ने अपने पूर्वजों से स्किल, विजडम, आर्ट सीखा है, उसे कहते हैं कल्चरल हेरिटेज। आर्यन, क्षत्रप, कुषाण, हंस, पेरेसियन, तुर्क, अरबी, मुग़ल, ब्रिटिशर, फ्रेंच, ये सब ट्राइब्स इंडिया में आई और आने के बाद इन्होंने अपना कल्चर इंडिया में दिया। करीबन 5000 साल पहले का ये आर्किटेक्चर है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसमें भगवान, देवी देवताओं के, ह्यूमन एनिमल्स के स्कल्पचर, डांस करते हुए स्टेच्यू तुम्हें देखने मिल सकते हैं। इसके अलावा बुलक और लायन का बना हुआ मौर्यन ईरा का लोटस इन्वर्टेड गौतम बुद्ध का बना हुआ कलखंड स्टेच्यू, जो जैन तिरंकार में देखा जा सकता है, अजंता इलोरा की गुफाएं, ये सब कल्चरल हेरिटेज के एग्जाम्पल्स हैं। कल्चरल हेरिटेज में आता है पैलेसेस, बिल्डिंग्स, स्कल्पचर, स्तूपा, विहार, चैत्य, टेम्पल, मॉस्क्यू, फोर्ट, टॉम, गेट, जो काफ़ी जूने समय से बने हुए हैं। साबरमती आश्रम देख सकते हो आप, डांडी, बारडोली, वर्धा, शांति निकेतन कोलकाता में देख सकते हो। इसके अलावा मैथमेटिक, कैलेंडर, एस्ट्रोनॉमी, आयरन, लिटरेचर, रिलीजियन, युद्ध शास्त्र, चेरॉइड, पॉलिटिकल साइंस, ये सब भी हमारे कल्चरल हेरिटेज के एग्जाम्पल है। जैसे कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात ले लो। गुजरात में कल्चरल हेरिटेज में जाओ तो लोथल है, रंगपुर है, धोलावीरा, रजोड़ी, सिंधगढ़, ये सब बहुत जूने ज़माने के बने हुए हैं। पिलीग्रिमेज ले लो, जूनागढ़ में अशोका का, मोढेरा का सन टेम्पल, रुद्र महल सिद्धपुर का, वीरमगाम का मानसर लेक, जामा मस्जिद, सिद्दी सैयद ग्रिल, वडोदरा का टॉम्ब, मोमबत, ये सब कल्चरल हेरिटेज के एग्जाम्पल है। इसके अलावा कल्चरल हेरिटेज में नवसारी पैलेसेस, सोमनाथ टेम्पल, डाकोर, शामलाजी, 12 ज्योतिर्लिंग, अंबाजी टेम्पल बनासकाठा डिस्ट्रिक्ट में है, ये सब इसके एग्जाम्पल है। अहमदाबाद में बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस भी है, जहाँ पर अलग अलग मेला, फेयर्स लगता है अलग अलग समय पे। ये जो टेबल दिया हुआ है फेयर ऑफ गुजरात का, ये टेबल बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका M11 सेंटेंस MCQs फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। जैसे मोढेरा फेयर मोढेरा में होता है जनवरी के 3rd वीक में, बहुचराजी फेयर बहुचराजी में होता है चैत्र शुद्ध पूनम के दिन। इस प्रकार से सारे फेयर्स की स्टडी और लर्न कर लेना है तुम लोगों को। डियर स्टूडेंट, कल हमने इसके बाद दूसरा टॉपिक चालू होता है इंडिया, लैंड एंड पीपल। इंडिया, जिसके अंदर प्रिमिटिव समय में बहुत सारे लोग ईस्टर्न साउथ अफ्रीका से इंडिया में आए, बसे, कई ड्रेविडियंस, कई प्रजाति के लोग इंडिया में आए, जिसमें से पहले नेग्रोइड्स, जिसे हबसी पीपल कहते हैं। ये लोग अफ्रीका से बलूचिस्तान के रास्ते से आए इंडिया में, जिनकी हाइट 4 से 5 फीट थी, करली हेयर। एस्ट्रोलॉइड्स, ये साउथ ईस्ट एशिया से आए। फिजिकल स्ट्रक्चर इनका ब्लैक स्किन, काले दिखते थे, ब्रॉड हेड, चपटी नाक, छोटी हाइट। ये निषाद के नाम से भी जाने गए। कोल, मुंडा, खासी, असम में जाके ये लोग बसे, अंडमान निकोबार म्यांमार में।
इसके बाद है द्रविडियन। द्रविडियन जो मोहनजोदारो डायरेक्ट डिसेंट थे स्टोन और कल्चर के, ये नॉर्थ सर्वाइव्ड से होते हुए अपनी लैंग्वेज को बढ़ा। ये लोग बहुत ही एडवांस थे। इन्होंने गॉडेस, गॉड, माता, देवी को, पिता, भगवान को, इन्होंने पार्वती, शिव को मदर और फादर कहा। इन्होंने नेचर की वर्शिप करना सिखाया। धूप, दीप, आरती इन्होंने ही शुरू किया। इसके अलावा इन्होंने द्रविडियनों ने बोट, राफ्ट, वीविंग, स्पिनिंग जैसे कई कल्चर स्टार्ट किए। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम जैसी भाषाएं इन्होंने इस्तेमाल किया। और जो अदर ट्राइब्स है इसमें मोंगोलॉइड जो नॉर्थ चाइना, तिब्बत के रास्ते से आके नॉर्थ असम में सेटल हुई, सिक्किम, भूटान, वेस्ट बंगाल में जाके बसी, जो किराट के नाम से जानी गई। अल्फाइन डेंड्रिक जो सेंट्रल एशिया से आए और सौराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, उड़ीसा में बसे। आर्यन जो हिंदूज आर्या के नाम से जाने गए, सप्त सिंधु नदी के किनारे बसे। आर्यव्रत इन्हीं से नाम पड़ा। मिथिला, बिहार, ईस्ट एशिया में विंध्याचल में जाके बसे। भरत भूमि, भरतखंड, भारतवर्ष इन्होंने इस इंडिया को नाम दिया। आर्यन नेचर लवर थे। वो लोग पहाड़ों की पूजा करते थे, नदियों की, हवाओं की। इन्होंने कई मंत्र लिखे, इन्होंने कई वेदास लिखे, यज्ञ किया। इन्होंने हारमोनियस प्रॉस्परस हेरिटेज की खोज किया। फॉरेनर जो इंडिया में आके बसे, एक लंबे समय के बाद इन्होंने इंटरकास्ट मैरिज किया और धीरे धीरे इंडिया में बसते गए। इस तरह इंडिया में अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग प्रजाति के लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग अलग अलग क्षेत्र में बसते गए। आज प्रिवेंशन एंड कन्वर्जेशन ऑफ हेरिटेज बहुत ज़रूरी है। हमारा इंडिया बहुत विशाल है, बहुत ब्रॉड है। इसमें जाति अलग अलग, भाषाएं अलग अलग बोलने वाले लोग रहते हैं। आर्टिकल 51A 6, 7 और 9 में भी हमारी ड्यूटीज़ बताई गई कि क्या है हमारी ड्यूटी। हमारी ड्यूटी है कि हमें हमारे कल्चरल प्रॉस्पेरिटी और प्रिजर्व इस हेरिटेज को बचाना है, इसकी प्रॉस्पेरिटी बचाने हैं। हमें फॉरेस्ट, टैंक, रिवर, पॉन्ड, विंड, एनिमल, बर्ड इन सब की रक्षा करनी है। इसके अलावा हमें पब्लिक प्रॉपर्टीज़ की वायलेंस नहीं करना है, हमें ये सब क्रिएट करना है, इनसे बचा के